अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है, बहुत ही अच्छा जो है ना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है। जो किसी ने मेरे साथ शेयर किया वो आपके साथ करूँगी। तो एक छोटी सी फैमिली, लाइक न्यूली मैरिड कपल है और तकरीबन शादी को भी 5-6 मंथ्स हुए होंगे। लेकिन ये थे कि कुछ उनके माली हालात कमज़ोर थे और वो जो है ना हस्बैंड भी फाइनेंशियली जो था वो स्टेबल नहीं था। उसका लाइक अपना कोई भी अपना कारोबार नहीं था, वो एक जॉब होल्डर था। लाइक बहुत ही मुश्किल से जो है ना घर के जो है ना लाइक अपना वो खर्चा वगैरह जो भी मंथली का वो उठाते थे। तो जो था ना हस्बैंड वो भी पर डे के हिसाब से लाइक एज अ लेबर के तौर पर काम कर रहे थे। इनकी बहुत ही जो है ना घरेलू हालात, जो भी माली हालात है, माली हालात बहुत ज़्यादा वीक थे। लेकिन ये था कि उन दोनों की बॉन्डिंग और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जो थी ना अच्छी थी। कम्युनिकेशंस, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं था और उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब हुआ ये कि उनके ही जो है ना वो जो न्यूली मैरिड कपल है उसी की कज़न जो है ना वो ज़रा अच्छी हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उनके जो हस्बैंड है वो जो कपल है लाइक उसी की जो कज़न है वो जो है ना अच्छी मतलब कि फैमिली से बिलोंग करती है, हाई क्लास फैमिली से। उनके जो हस्बैंड है वो स्टेबल है अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और काफ़ी अच्छी जो है ना उनकी इनकम भी है। और अब हुआ ये कि वो ना जो उसकी कज़न है वो गई दूसरी वाली उसकी कज़न थी ना वो गई नेशनल टूर पे, सॉरी इंटरनेशनल टूर पे, जिसमें वो अल्लाह ताला के घर भी गई और उसके अलावा और भी अदर्स कंट्रीज़ में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहाँ पे गई। तो उसने ना एल्बम में काफ़ी ज़्यादा पिक्स वगैरह बनाई थी अपनी उस कज़न को दिखाने के लिए जो लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। खैर वो ने अपने लिए वहाँ से जब वो अल्लाह के घर गई वहाँ से उसने अपने लिए जो तस्बीह होती है जिस पे जो हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, तस्बीह, जिस पे हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो तस्बीह अपने लिए लेके आई और बाकी सबके लिए भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेके आई। ठीक है। और वो जो है ना उसने तस्बीह दी उसको, अपनी कज़न को भी, और पानी वगैरह जो देते हैं। खैर जब उम्र से आई तो उसने अपनी जो है ना अपनी जो थोड़ी सी लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती है ना उसको तस्बीह आई थिंक नहीं, सॉरी उसको तस्बीह नहीं थी दी। उसको कहा था कि भाई तुम ये पानी वगैरह पी लो, तस्बीह ज़रा कम हो गई है। अब वो एक तस्बीह थी उसने वैसे ही ना जो वो घर था लाइक जो उसके और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि इस तरह की फैमिली थी, तो वो तस्बीह जो है ना उन्होंने वैसे ही ना रखी हुई थी कि ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है। तो वो ना नमाज़ पढ़ रही थी वो लड़की, कहती चलो मैं नमाज। अब वो जो थी ना जो लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती जिनके भी शादी को 6 महीना गुजरे होंगे, वो नमाज़ पढ़ी थी। कहती चलो नमाज़ पढ़ के ना फिर हम बाकी बातें स्टार्ट करते हैं। तो तब तक जो है ना जिसका हिस्सा बनता है उससे उसका हिस्सा बना, कोई मसला नहीं, तस्बीह का क्या कम हो भी गई है। फिर जब तू जाएगी इंशाल्लाह, ये अल्लाह ने अगर हमें बुलाया तो फिर मैं इंशाल्लाह ले लूँगी, कोई नहीं, मेरे पास तो वैसे भी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं तस्बीहात। खैर वो नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ पढ़ते पढ़ते उसने जो है ना नमाज़ पढ़ के अपनी तस्बीह को स्टार्ट किया, यानी कि जो उसके पास पड़ी हुई थी, सलाम फेर के तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया। और वही जो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती है वो जो है ना इस तरह से पैक बनाने लगी कि भाई ये इस खाला का जाएगा, ये इस खाला को जाएगा, ये वो अपने जो है ना गिफ्ट वगैरह पैक कर रही थी। तो वो ना तस्बीह पढ़ते पढ़ते उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नोट की। उसने ये नोट किया कि जो मेरे पास पुरानी वाली तस्बीह पड़ी हुई है, यानी कि आज तकरीबन 4-5 साल पुरानी पड़ी हुई है, उसके जो दाने हैं ना, यानी कि उसके दाने बेशक ज़रा पुराने हो गए हुए हैं, तस्बीह भी पुरानी है, लेकिन उसको पढ़ने का मज़ा इसलिए आता है कि उसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस है। और जब ज़्यादा स्पेस हो जैसे सुबहान अल्लाह एक तस्बीह की, फिर सुबहान अल्लाह दूसरी तस्बीह की, और एक वो तस्बीह जो फुल कंजस्टेड हो, जिसके अंदर लाइक गैप ना हो, तो उसके अंदर ना उसको अलग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यानी कि ऐसे सुबहान अल्लाह आप अगर किस तरह की बातें बता रही हैं, हमें ये बताने का क्या इसके पीछे बहुत बड़ी एक लेसन है आपके लिए, लाइफ चेंजिंग जो है ना लेसन है। इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना और इसको 5 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। मैं बार बार यही कहूँगी और लाजमी सारी वॉच करनी है, फिर आपने मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। खैर वो जो है ना उसने देखा कि मैं ऐसे सुबहान अल्लाह एक तस्वीर तो उसी पीछे स्पेस है, उसकी इतनी सी स्पेस है, ठीक है, फिर सुबहान अल्लाह, फिर सुबहान अल्लाह, फिर सुबहान अल्लाह, और एक वो तस्वीर थी जो डिस्ट्रीब्यूट कर। उसने देखा कि भाई वो जो तस्वीर लेके आई थी लाइक सऊदी अरब से या अल्लाह के घर से जो तस्वीर लेके आई थी उसके अंदर स्पेस नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चमचम कर रही थी, शाइनिंग वाली थी। आई मीन के मतलब कि वो ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, न्यू थी ना,
और सेकंड ये कि उसकी जो वो स्टोन थे ना वो बहुत ज़्यादा लाइक आई कैचिंग थे, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने में मुश्किल ये थी कि उसका स्पेस नहीं थी, वो भी 100 दानों वाली थी, लेकिन वो जैसे सुभान अल्लाह थोड़ी सी ये भी न्यू थी या क्या था, लेकिन ये था कि वो जो 100 जो दूसरी जो न्यू थी ना उसके अंदर वो है तो अग्रेसिव थी, आई कैचिंग थी, प्यारी भी थी, शाइनिंग कर रही शाइन वाली थी। लेकिन ये था कि वो ना अलग अलग दाना बहुत मुश्किल से, क्योंकि उसके अंदर स्पेस नहीं थी। तो इसी तरह से ना वो कहने लगी कि मैंने जब ये चीज़ नोट की तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँ, ये चीज़ शेयर करूँ कि आजकल के दौर में ना इसी चीज़ को उसने ना एक लाइव पर्सन के साथ शेयर किया कि अल्लाह ताला एक ऐसा कपल जिसको अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा चीज़ों से नवाजे, उसके पास अच्छे से अच्छा कपड़ा हो, ब्रांडेड कपड़ा हो, ठीक है, लेकिन दिल में सुकून ना हो, अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग पॉइंट जो है ना स्ट्रॉन्ग ना हो मियाँ बीवी का, हस्बैंड वाइफ का, ठीक है, तो क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का और ऐसी डेकोरेशन पीस का। जैसे एक हम भी ले आते हैं, एक प्यारा सा वॉलपेपर तो लगा लिया, लेकिन वो वॉलपेपर लगाने का क्या फ़ायदा जब हमने 24 घंटे लड़ते रहना, नहीं नहीं ये वाला कलर चाहिए था, नहीं ये वाला कलर चाहिए था, एज़ कम्पेयर टू उसके जो बेचारा शादी दीवार में रहा है लेकिन सुकून के साथ रह रहा है। आई डोंट नो आपको इस चीज़ की समझ आई है कि नहीं, लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से 100% दिया आपको समझाने का कि जिस जगह जिस चीज़ से आप कंफर्टेबल हो ना उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो। बेशक पुरानी हो, जैसी भी चीज़ हो, अगर आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हो ना तो दूसरों के साथ कॉपी करना छोड़ दो, दूसरों को अपने साथ कंपेयर करना, यार उसके पास वो चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं। और इसी को अगर हम एक सिंपल पर्सन के साथ जो है ना कंपेयर करें तो वो इस तरह से कंपेयर होगा कि आजकल के दौर में जो है ना हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सिर्फ वीक इसीलिए हो रहा है कि सोशल मीडिया ने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना ख़राब कर दिया हुआ है सारा हमारा जो है ना सोसाइटी का निज़ाम ही दरहम बरहम हो गया हुआ है, ठीक है। अब वो जैसे वो तस्वीर थी वो तकरीबन होगी 10-20 रियाल की होगी, पता नहीं कितने रियाल की थी कितने की नहीं, और एक आपके पास एक तस्वीर है वो तकरीबन होगी 100 रुपीज़ की। प्राइस मायने नहीं रखती, ठीक है, हाँ ठीक है मुकद्दस जगह से आई है वो तो एक अलग इंपॉर्टेंस है ना, लेकिन इसको अगर रियल लाइफ के साथ अगर हम कंपेयर करें तो आप कंफर्टेबल किस चीज़ में थे, उसमें एक तो जगह ज़रा कम थी, ठीक है, और एक वो चीज़ जिसमें अब चलो इसको छोड़ो आप, ये तो एक अल्लाह के घर से एक मुकद्दस चीज़ है ना तो उसकी कंपेयरिंग करना तो बनती नहीं। आप एक कपड़ा देख लो, एक ब्रांडेड कपड़ा ले आओ और एक वो कपड़ा जो आप घर में पहनते हो, ठीक है, काम करते हुए, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल उस न्यू जोड़ों में होंगे या फिर वो जो आप पहनते हो डेली रूटीन में काम करते हुए उसमें होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको आई कैचिंग लगती है ना बेसिकली वो आपको रिलैक्सेशन और वो सुकून कभी नहीं दे सकती जिस चीज़ में जो आपके पास ऑलरेडी है और आप उसके साथ कंफर्टेबल हो। तो इसलिए दुनिया की चीज़ों की हवस करना छोड़ दें कि भाई मेरे पास ये भी हो भाई जिसके पास वो चीज़ है ना उसके पास फिर वो रिलैक्सेशन ही होगी जो आपके पास है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरा शुक्र अदा करना सीखो। हर काम में बेहतरीन हिकमत अमली होती है। हम लोग आजकल के दौर में आजकल ट्रेंड चला हुआ ना, वो छोटी सी वीडियो वायरल हुई है, वैसे एक बाइक पे एक साइकिल पे सॉरी होता है लड़का और वो साइकिल चला रहा होता है और वो देख रहा होता है, इमेजिन करते हैं काश ये बाइक जो है ना मेरे पास ऐसी वाली बाइक होती। बाइक वाला इमेजिन कर रहा है काश मेरे पास ये गाड़ी ऐसी होती, और गाड़ी वाला जो है ना वो इमेजिन ये कर रहा है साइकिल वाले को देख के कि मैं इस ज़िंदगी से जो ना तंग आ गया हुआ हूँ। क्या मतलब कि घुटन से होती है साइकिल पर ज़िंदगी कितनी अच्छी है। तो हर बंदा एक दूसरे को देखा देखी कर रहा है, बजाय भी हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि आप जैसी लाइफ गुजारने के लिए लाखों उम्मीदवार हैं, वो यही सोचते हैं काश हम इस तरह का लाइफस्टाइल गुजारें, ठीक है। तो अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दोगे तो इंशाल्लाह जो आपने इमेजिनेशन और जो आपने एक्सपेक्टेशन अपनी लाइफ से लगाया हुआ है कि भाई मैं इस तरह का लाइफस्टाइल, इस तरह के लग्जरी लाइफस्टाइल हो, ये हो वो, लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी के हर मामलात में ये सोचो कि भाई इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत अमली है और मैं इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ या करती हूँ, तो फिर आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा और अल्लाह ताला आपको नवाजता जाएगा। बस शर्त ये है कि आपने तकवा इख्तियार किया हो और जो है ना कंपेयरिंग नहीं करनी है आपने किसी के साथ। जिस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि आप चाहे आपके पास लो चीप चीज़ है लेकिन अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो ना तो वो चाहे लाखों डॉलर की हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू आपकी छोटी सी अमाउंट वाली चीज़ के इक्वल, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ जो मैं आपको समझाना चाहा, ठीक है, लाइक मैंने अपना 100% दिया कि आपको समझ आए, अपनी एफर्ट लगाई। अगर आपको समझ आई है मेरी बात की कि मैंने आज आपको क्या समझाना चाह रही हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपके बारे में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर करें।